Hello and welcome again on School Z. I am your math teacher. So today we are going to learn or we are going to study the chapter 2 that is polynomials. Earlier हम पिछली क्लास में क्या कर चुके हैं रैशनल नंबर्स ऑल्सो हमने उसको किसी और नंबर्स के साथ भी कंबाइन किया था क्या था वो इरेशनल नंबर्स यस इरेशनल नंबर्स को जब भी रैशनल के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं रियल नंबर्स उसे हमने टुगेदरली एक नाम दिया था रियल नंबर्स तो चलिए वो हम कंप्लीट कर चुके हैं आगे आते हैं चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है आज हम वो ही पढ़ने वाले हैं है ना हमने नाम सुना है पॉलिनोमियल्स सुना है ना छोटी क्लासेस से मेरा मतलब है हमने 8th में भी पढ़ा है 7th में भी पढ़ा है लेकिन अब हम इसको क्या है डीपली पढ़ने वाले हैं ठीक है तो समझिए इसके पहले मुझे एक टर्म क्लियर होना चाहिए क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है ठीक है अलजबरा से मेरा मतलब है कि जब भी मेरे को क्या दिया जाए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स वही क्या है मेरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अरे कांस्टेंट्स क्या होते हैं मैम वेरिएबल्स क्या होते हैं तो चलिए आइए हम पहले वही क्लियर करते हैं वी हैव टू टाइप ऑफ द थिंग्स दैट इज कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स राइट देखिए कांस्टेंट्स मुझे पहले से पता है क्या होते हैं कांस्टेंट जिनकी क्या है वैल्यू फिक्स्ड रहती है वैल्यू इज फिक्स्ड राइट जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझिए 1 5 10 5 इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती 1 हमेशा 1 ही रहेगा 5 हमेशा 5 ही रहेगा रहेगा ना पाई को हम क्या है डिनोट करते हैं 22/7 तो वो हमेशा 22/7 ही रहता है 3.14 ही रहेगा लेकिन कभी भी कुछ और वैल्यू नहीं लेता इसी के ऑपोजिट आते हैं वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होंगे ऑपोजिट ऑफ कांस्टेंट्स इनकी वैल्यू फिक्स रहती है तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी नॉट फिक्स्ड जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं रहती या वैल्यू जिसको मैं कहूं वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग जिसकी वैल्यू क्या है चेंज होती रहे उसे हम क्या कहते हैं वेरिएबल्स क्या कहते हैं वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल आपने क्या है फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना फॉर्मूलाज कौन से फॉर्मूलाज फाइंडिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सो ऑन हमारे पास हर एक फिगर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूलाज में हम क्या पढ़ते हैं सम ऑपरेशंस कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा एरिया ऑफ द स्क्वायर हम क्या कहते हैं ए स्क्वायर जहां पर ए क्या है हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर राइट अगर मुझे क्या बताना हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मैं कहती हूँ L इंटू बी या सिंपल एल बी राइट अगर इसी में मुझे क्या है पेरीमीटर का बताना हो तो हम लिखते हैं 4a और रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी तो ये क्या है बेटा ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है वैल्यूज चेंज होने वाले कुछ कॉन्स्टेंट्स है यहाँ मैं कहूँ कि ये वेरिएबल्स ही यूज हो रहे हैं यहाँ पर तो ये एक्सप्रेशंस है ठीक है ये ही क्या है हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो कैसे बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स या मैं कहूँ कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स इनमें आपके पास क्या है कांस्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ तो है पावर में है ना ये एक्सपोनेंट 2 यूज हो रहा है सिमिलरली यहाँ पर 4 यूज हो रहा है यहाँ पर 2 तो क्या हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स यही आपका क्या आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ठीक है और जब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं ऑपरेटर्स से जोड़ देते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं पॉलिनोमियल क्या कहते हैं पॉलिनोमियल तो अभी सबको क्लियर हो गया पॉलिनोमियल क्या होता है पॉलिनोमियल इज सिंपली अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सिंपली एन अलजेब्राइक expression is what simple a combination of constants and variables fine लेकिन अब इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4x plus 5 4x plus 5 is this an expression yes this is an expression क्यों क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं कॉन्स्टेंट्स भी हैं एंड ऑपरेटर्स आर आल्सो देयर ऑपरेटर से मेरा मतलब क्या है बेटा ऑपरेटर्स मेरे पास क्या है चार तरह के ऑपरेशंस यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम बचपन से करते आ रहे हैं जब से हमने मैथ्स करना शुरू किया है
हम तब से सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन डिवीजन, राइट। सो वी हैव 4 काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, और जो सिंबल हम यूज करते हैं इन्हें डिनोट करने के लिए, जैसे प्लस हम यूज करते हैं एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ये एक्स यूज करते हैं, डिवीजन के लिए कुछ इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, या फिर सिंपल स्लैश, राइट। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। तो जब ऑपरेटर्स की हेल्प से हम दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर देते हैं, उसे ही क्या कह दिया जाता है? पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम 5 के साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो बेटा, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि एनीथिंग पावर 0 इज 1। एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो अगर मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूं x पावर 0, तो क्या ये अब बन गया कांस्टेंट? क्या ये बन गया वेरिएबल? बताइए क्या बना? मैम, इट इज अ कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये क्या बन गया? कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स। तो ये क्या बन गया? अब क्या बन गया? पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक ऑपरेटर भी यूज हो रहा है। क्या ये ऑपरेटर यूज ना हो तब भी पॉलिनोमियल कहलाएगा? यस। इफ आई राइट ओनली 4x और 10x, 100y, 70, इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो उसे क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल ही कहेंगे। समझ में आया? बिकॉज पॉलिनोमियल इज सिंपली व्हाट? एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द कांस्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स। इतना समझ में आया? ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं? इनके टाइप्स पढ़ते हैं। इनका क्या करेंगे? टाइप्स पढ़ते हैं। फाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, अब ये टर्म्स क्या है? राइट, टर्म समझते हैं। तो बच्चे टर्म समझिए क्या होता है। जब भी क्या है, कोई एक्सप्रेशन में कोई ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है, ऑपरेटर से मेरा मतलब है प्लस या माइनस। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काउंट नहीं कर रही हूँ। फाइन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ प्लस और माइनस। यानी कि जब भी हमारे क्या है एक्सप्रेशन प्लस से जोड़ दिए जाते हैं या माइनस से सेपरेट कर दिए जाते हैं, उन इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? टर्म्स। क्या कहते हैं? टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव, यहाँ पर देखिए 4x प्लस 5 मैंने लिखा यहाँ पर, तो 4x प्लस 5 यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? टू टर्म्स बना रहा है। ये जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है ना, अलग अलग जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपके पास? एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन को अब नाम दे दिया क्या? टर्म्स। क्या दे दिया? टर्म्स, राइट। तो टर्म्स क्या होती है? टर्म्स होती है आपकी इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस, जिनको अगर ऑपरेटर प्लस या माइनस की हेल्प से जोड़ करके फर्दर आपका एक पॉलिनोमियल बना दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर आप इन एग्जांपल्स को देखो तो इन एग्जांपल्स में कितनी टर्म्स हैं? फटाफट बताइए कितनी टर्म्स हैं? यस, 1। 4x सिर्फ एक टर्म है, 10x सिर्फ एक टर्म। सिमिलरली 70 एंड 100y आपका क्या है? 1 टर्म है। तो समझ में आया टर्म्स क्या होता है? ठीक है। तो आइए अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आई हैव कितनी तरह के हैं? देखिए, सबसे पहला आता है हमारे पास मोनोमियल। क्या आता है पहले? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है? जिसमें क्या है? सिर्फ वन टर्म इंक्लूड हो, वन टर्म इंक्लूड हो। जैसे कि ये सब 4x, 10x, 100y, 70, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। सेकेंड आता है आपके पास बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? टू। अब मुझे फटाफट से बताइए 4x प्लस 5 किस तरह का है पॉलिनोमियल? यस, बाइनोमियल, बिकॉज इट हैज टू टर्म्स। दैट फर्स्ट वन इज 4x, सेकंड वन इज 5। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x पावर 0। अल्टीमेटली इट विल गिव यू 5 बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज 1 एंड 5 into 1 is 5। समझ आया? चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल अगेन 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, तो ये कितना हो गया? 3 टर्म्स। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो, राइट। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, 7p प्लस 10y प्लस 8
x, राइट। अब ये कैसी हो गई, ये 3 टर्म्स हो गई, बट ये सारे के सारे एक वेरिएबल में तो नहीं है, नहीं है ना। तो इस तरह के जो आपके एग्जांपल्स हैं या इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स हैं, अभी इस क्लास में हम वो नहीं डिस्कस करेंगे, राइट। जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे फिर हम उसे डिस्कस करेंगे, राइट। बट अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, राइट। या मैं कहूं अगर एक ही वेरिएबल की बात करनी है तो एक वेरिएबल में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। क्या आप यहाँ पर 3 टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज हो रहा है प्लस दोनों ही जगह, और ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, 3 इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस को जोड़ रहा है। 3 इंडिविजुअल एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर, 5x एंड 9। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है। ठीक है, समझ में आया। इसको आप फर्दर नाम से भी समझ सकते हो, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2 एंड ट्राई मतलब 3। समझ आया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स हमारे पास कितनी तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल्स हैं। कौन कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास देखो टर्म्स आ गई हैं, आ गई है ना टर्म्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास क्या है, इन टर्म्स के अंदर वेरिएबल्स का क्या पूछ लिया जाए, हाईएस्ट पावर पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, हाईएस्ट पावर पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। क्या कहते हैं उसे, डिग्री, राइट। अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में है, वो एक्सप्रेशन क्या है, एक ही वेरिएबल में है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही क्या कहा जाता है, डिग्री। क्या कहा जाता है, डिग्री। एक चीज और याद रखने वाली क्या है, नोट करने वाली, वो ये है, मैं इसे स्टार मार्क करके कर रही हूं, कि ये जो भी पावर है ना बच्चे, पावर से मेरा मतलब क्या है कि कितनी बार कोई वेरिएबल अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो दैट एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, एक्सपोनेंट इज होल नंबर। ये आपका कंडीशन कैसा है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ये तो होना ही होना चाहिए। यानी अगर मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ, रूट एक्स प्लस में 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि मैम यस इट इज एन एक्सप्रेशन, तो ये पॉलिनोमियल है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पर तो रूट एक्स है। तो बच्चे इसका आंसर है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ देखो वेरिएबल की पावर कितना है, 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को क्या कहा जाता है, डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये जो डिग्री है वो कैसी होगी, दैट विल बी होल नंबर। ये नेचर में कैसी होगी, होल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया, डिग्री मस्ट बी अ होल नंबर। तो क्या हम इन डिग्री के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को? यस वी कैन। तो आइए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम क्लासिफिकेशन सीखते हैं। क्लासिफिकेशन कैसा होगा कि अगर डिग्री 1 है, यानी अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं 4x 10x 100y, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं सबका पावर कैसा है, 1। तो अगर आपके पास पावर 1 है तो उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर। क्या कहा जाएगा, लीनियर। या सिंपल भाषा में जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे बोल दो लीनियर। लेकिन अगर जिसकी 2 है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। समझ आया, जिसकी क्या है डिग्री 2, जैसा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 9, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, राइट। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और 2 कैसा है, होल नंबर। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2 एंड इट विल बी नोन एज, इसको क्या बुलाएंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये 3 हो जाता है तो तब हम इसे कहेंगे क्यूबिक। क्यूबिक का एग्जांपल देखो फटाफट से, क्यूबिक एग्जांपल यही लिख रही हूं मैं,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाए, 3 हो जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, क्यूबिक। क्या कह देते हैं, क्यूबिक। क्यूबिक के एग्जांपल देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन यहाँ पर भी आपके पास क्या वेरिएबल यूज हो रहा था, एक्स यूज हो रहा था, बट 3 हाईएस्ट है तो हमने इसे क्या कह दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 4 हो जाए डिग्री तो, इफ द डिग्री इज 4, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम बाय क्वाड्रेटिक। बाय मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब अगेन 2, तो 2 इंटू 2 4 बन गया। तो यस, इसे हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। समझ आया? यानी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हो गया जिसमें आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4। तो अभी समझ में आया कि हम पॉलिनोमियल्स को 2 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 2 बेसिस कौन कौन से हैं? पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आई हैव 3 पॉलिनोमियल्स। कौन कौन से? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें क्या है, 1 टर्म है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स है। क्लियर? नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। इफ इट इज 1 तो उसे लीनियर कह देंगे, इफ इट इज 2 तो उसे क्वाड्रेटिक कह देंगे, एंड इफ इट इज 3 देन इट विल बी क्यूबिक, एंड अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। आई होप क्लियर है ये सभी को, राइट? आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अभी तक देखिए, अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी हमने पढ़ा था, है ना, दैट वाज बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब हमने क्या पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पर आ जाए तो डिग्री के बेसिस पे हमने पढ़ा था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। फाइन, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा, आगे आपके पास एक टर्म यूज होता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट देखो बच्चे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 4। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों क्यों है ये पॉलिनोमियल? बिकॉज यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस आर जॉइंड बाय द ऑपरेटर्स, राइट। तो यहाँ पर आपने जब देखा कि यहाँ पर मैम 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है ना, तो यहाँ पर जब टर्म्स आती है बच्चे, तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है द न्यूमेरिकल पार्ट। कोफिशिएंट होता है द न्यूमेरिकल पार्ट, यानी वेरिएबल्स के साथ में टर्म। आपका एक्सप्रेशन कैसे बना, रिकॉल करिए। एक्सप्रेशन बना कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स। अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, और यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, नहीं है ना वेरिएबल। तो जो वेरिएबल के साथ आपका न्यूमेरिक पार्ट है, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक पार्ट है, वही क्या होता है, कोफिशिएंट, राइट। अगर यहाँ पर मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आंसर विल बी 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, 5। अगर मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या आएगा, 9, क्योंकि एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 9। क्लियर है? समझ में आया कोफिशिएंट? तो देखिए, अब इसको ना कंफ्यूज नहीं होना टर्म के साथ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है टर्म के साथ। टर्म यहाँ पर कितनी है, 3 टर्म्स है आपके पास। और कोफिशिएंट जो है वो कैसे होंगे कि किसी एक वेरिएबल की बात हो रही है, यानी न्यूमेरिकल पार्ट। वेरिएबल तो यहाँ पर एक ही है ना, लेकिन इसकी क्या है, पावर चेंज हो रही है, राइट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग होगा, एक्स का अलग होगा, या कोई और पावर में भी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने कुछ और भी जोड़ दिया, 4x क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 4, राइट। समझ में आया ये चीज? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास एक टर्म है कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर क्या है, कुछ भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ, लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स पावर 0, 4 इंटू एक्स पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। क्लियर है ये हमें कि 4 इंटू 1 हमें क्या दे देगा, फिर से 4 दे देगा। तो इसमें ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया, बस लिखने का तरीका बदल गया, लिखने का तरीका बदल गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे पॉलिनोमियल्स
जिसके अंदर सिर्फ क्या है, कॉन्स्टेंट्स ही यूज हो रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स क्या होंगे, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो सकता है खाली 4, 5, 10, 100, 200 एंड सो ऑन, राइट। सभी के साथ आप क्या कर सकते हो, जिस भी वेरिएबल में आप बनाना चाह रहे हैं उस वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 4x0, यहाँ पर मैं 4y0 लिख सकती हूँ, 5t0, 10p0 और यहाँ पर q0 और यहाँ पर t0। तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि कोई भी वेरिएबल हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनका क्या है, आपके पास सिर्फ वेरिएबल पार्ट खत्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है, उसे पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो फटाफट से बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल में टर्म कितनी हो सकती हैं, टर्म तो एक ही हो सकती है। अब मान लीजिए आपको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दिया, ये 5 - 4, तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो 1 आ गया, राइट। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है वो आता है डिग्री से, कि डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फटाफट बताइए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन एनी एक्सप्रेशन, राइट। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर में क्या बन रहा है, पावर कितनी आ रही है, जीरो। यस, तो राइट इट डाउन प्लीज कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या रहती है, क्या रहती है, जीरो, राइट। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, राइट। डिग्री कैसी रहेगी, जीरो रहेगी। समझ में आया। अब अगर आपका ये जो कांस्टेंट है वो अगर जीरो बन जाए, वो अगर जीरो बन जाए, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने 4, 5, 10 लिखे हैं यहाँ पर, इसके प्लेस पर सिर्फ क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, क्या, जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल है तो अगेन व्हाट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो देखिए अब आपने ये समझ लिया कि डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्या होगा आंसर, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलेगा, आंसर जीरो ही मिलेगा ना। तो आप चाहे उसको p की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जाम्पल 0 मल्टीप्लाई x पावर 5, 0 मल्टीप्लाइड बाय x, 0 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, तो इन एवरी केस यू विल गेट द आंसर जीरो। एंड दैट इज व्हाई वी से कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या है, नॉट डिफाइंड। प्लीज टेक अ नोट, क्योंकि ये आपकी एमसीक्यू में या फिर आपकी थ्योरी पार्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है, तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल भी क्या है, एक स्पेशल केस है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो डिग्री समझ में आया, क्योंकि डिग्री आपको पता है क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इस कांस्टेंट के अंदर तो क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। बट जीरो पॉलिनोमियल में ना बेटा हमारे पास कोई एक तरीका नहीं है कि जिस तरीके से हम इसको लिख सके। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो हम हर किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, x पावर 0, y पावर 0, t पावर 0, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0 लगाने से हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वही रहता है, ठीक है। और हर किसी को स्पेसिफाई भी कर दिया जाता है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल तो क्या होता है, जब जीरो पॉलिनोमियल में आपका क्या बन जाता है, डिग्री, यानी कि डिग्री के साथ क्या आ रहा है आपके पास, वेरिएबल कोई भी इंट्रोड्यूस होगा या मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा जीरो देगा, एक स्पेसिफाइड तरीका नहीं है। दैट इज व्हाई हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आया। तो अभी तक हमने जितना भी समझा है वो उसको समराइज करते हैं। समराइज करके देखो क्या आता है हमारे पास। मैंने आपको लिखा क्या, 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, yes it is a polynomial
एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स इसे क्या कहेंगे, व्हाट इज द नेम, यस ट्राइनोमियल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे कहना हो तो डिग्री देखो क्या है फटाफट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2, तो इसको क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ आया। अब टर्म देखो कौन कौन सी है यहाँ पर, टर्म आपके पास है 5x² माइनस, या मैं कहूँ खाली 9x 4x, ये -9 जो है वो कोफिशिएंट के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा, बट अभी के लिए आप इसको समझ सकते हो कि वी हैव 3 टर्म्स, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ट्राइनोमियल। अब रिवाइज करो, रिकॉल करो, कोफिशिएंट क्या बताया था मैंने, कोफिशिएंट बताया था द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 5 और x का -9 और कांस्टेंट यानी कि 4, राइट, कांस्टेंट क्या है हमारे पास 4, क्लियर है। हाँ जी, तो जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे कराया उसी को मैंने क्या किया, एक पिक्चर में समराइज कर दिया। देखिए लुक एट द पिक्चर, यहाँ आपको पॉलिनोमियल दिया है 8x² - 5x + 6, दिख रहा है सभी को, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको स्पेसिफाई किया गया है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। अभी तक तो सब बच्चे प्रो हो गए हैं ना टर्म्स बताने में कि ये मैम इसमें तो 3 टर्म्स हैं, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। देखिए 3 टर्म्स है तो बन गया ट्राइनोमियल, और कोफिशिएंट्स भी आपको क्या है रिप्रेजेंट किए गए हैं, कौन से एरो से, आपको एरो से रिप्रेजेंट करके ऊपर लिखा हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ x² यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² आपके पास आ गया 8, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा 5 या -5, फटाफट बताओ जल्दी, -5, ठीक है। कांस्टेंट यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। अब ये जो x² है, x है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। ये आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि एक्सप्रेशन जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है किसका, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का, उसे ही क्या कह देते हैं हम, पॉलिनोमियल, जिसको हम जोड़ देते हैं किसके साथ, फर्दर ऑपरेटर्स के साथ, फाइन। तो एक्सपोनेंट देखो, क्या यहाँ पर एक्सपोनेंट कोई भी रैशनल या आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, नो, दे आर होल नंबर्स। इसको नहीं भूलना बच्चे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पॉलिनोमियल कि जो वेरिएबल की डिग्री है या वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा कैसा रहेगा, एक होल नंबर रहेगा, फाइन, यो, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उससे ही तो रिप्रेजेंट कर पाए ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को क्या लिखा था, x⁻0, तो 0 इज अ होल नंबर, राइट। तो आपकी यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं या मैं कहूँ एक्सपोनेंट वैल्यूज हैं वो कैसी रहेंगी, होल नंबर्स, फाइन, समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्या है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड आप लगभग और सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको क्वेश्चंस आएंगे कि क्लासिफाई कीजिए कि ये मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है या नहीं, या इसकी डिग्री क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा है। तो अब तो सारे बच्चे पार्टी मेरी क्या हो गई है, प्रो हो गई है, हो गई ना प्रो, सब इजीली बता सकते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। कोफिशिएंट भी पूछा जाता है तो वो भी इजीली बता पाएंगे। कोफिशिएंट क्या है, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल जो भी पूछा जाएगा उसका न्यूमेरिक पार्ट बता दो, बस खत्म, ठीक है, समझ में आया। चलो इसके साथ थैंक यू, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।